नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड इन इन्वेस्ट। मैं हूं राजेश कुमार और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्मॉल कैप कंपनी के बारे में जिसमें बहुत अच्छा पोटेंशियल है मल्टी बैगर बनने का। तो सबसे पहले हम स्टॉक का नाम ही डिस्कस कर लेते हैं। उसका नाम है डोडला डेयरी। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। यहाँ मैंने इसका वेबसाइट खोल कर रखा है। तो डोडला डेयरी में इंटरेस्टिंग क्या है दोस्तों कि ये एक ऐसी कंपनी है कि डेयरी कंपनी जो है वो फ्यूचर में भी चलती ही रहेगी और जब तक इंसान रहेंगे तब तक मिल्क का जो रिक्वायरमेंट है वो रहेगा ही रहेगा। आप देख सकते हैं कि अमूल जो है इंडिया की इतनी बड़ी कंपनी है और आपके यहाँ भी आसपास जो लोकल डेयरी कंपनी होंगी वो काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट करते रहते हैं। लेकिन इसमें बहुत कुछ हमें मैनेज भी करना होता है क्योंकि डेयरी में क्या है, मिल्क जो है बहुत जल्दी ख़राब भी होता है। तो अगर आपका सिस्टम अगर ठीक नहीं है तो बहुत सारा मिल्क आपका वेस्टेज में भी जा सकता है। और अगर मिल्क से देखें तो मिल्क का डेरिवेटिव प्रोडक्ट बहुत बहुत सारा बनता है। जैसे आपका आइसक्रीम मिल्क से बनता है, मिठाई भी दूध से बनता है, दही भी दूध से बनता है, पनीर दूध से बनता है और ये सारे के सारे हाई मार्जिन प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे आपको बिजनेस मॉडल अगर देखें तो दो टाइप से आ सकता है। एक तो सीधा सीधा मिल्क बेच सकते हैं आप, टोन्ड मिल्क हो गया वो जो भी निकलता रहता है वो बेच सकते हैं। और दूसरा आप मिल्क के डेरिवेटिव जो मिठाई हो गया या पनीर हो गया या दही हो गया या कुछ भी चीज़ आप बना के बेच सकते हैं जिसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा हाई है, जिसमें आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। तो ये दोनों ही काम डोडला डेयरी करती है। तो स्टार्ट करने के पहले हम इसके प्रोडक्ट्स को देख लेते हैं कि प्रोडक्ट क्या क्या बेचती है। आपको यहाँ पे दिख रहा है, देख सकते हैं मिल्क है, कर्ड है, घी है जो कि बहुत अच्छा खासा वैल्यू मिलता है, बटर है, पनीर है, फ्लेवर्ड मिल्क है, बटर मिल्क है, लस्सी, आइसक्रीम, स्वीट, यानी सारा का सारा प्रोडक्ट ही बनाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन लोग का स्क्रीन पे प्रोडक्ट का लिस्टिंग भी यहाँ पे किया हुआ है। तो ये जो डोडला डेयरी जो कंपनी है बेसिकली अभी साउथ की तरफ ही ज़्यादा एक्सपेंशन करके रखी है, लेकिन धीरे धीरे ये गोवा की तरफ, महाराष्ट्र की तरफ भी आने का ट्राई कर रही है। तो उस नज़र से अगर अगर हम देखें तो जो डोडला डेयरी है वो भी एक्सपेंशन कर रही है और अगर इनका एक्सपेंशन सक्सेसफुल होता है तो कंपनी हमें काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। साथ ही साथ इनका एक सब्सिडरी है जो साउथ अफ्रीका में है, घाना में। तो वहाँ भी एक अच्छा खासा चांसेस है इनका। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है जो रेड डॉट दिख रहा है वो साउथ अफ्रीका में है। तो वहाँ भी अगर अच्छा खासा एक्सपेंशन करते हैं तो बहुत अच्छा खासा ग्रोथ हमें वहाँ पे मिल सकता है। और क्योंकि साउथ अफ्रीका फिलहाल एक डेवलपिंग कंट्री है, तो जैसे जैसे कंट्री डेवलप होगा, जैसे जैसे वहाँ के लोग का इनकम बढ़ेगा, वैसे वैसे वहाँ पे लोग जो मिल्क कंजम्पशन है बढ़ाएंगे और उसका फायदा जो पूरा का पूरा डोडला डेयरी को ही होने वाला है। तो ये तो हमने मोटा मोटा बिजनेस समझ लिया कैसा है। अब अगर मैं इसके नंबर्स को कुछ देखने का ट्राई करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं जो सबसे पहला दो नंबर जो मैं हर कंपनी में ट्रैक करता हूँ वो होता है आर और आर। तो आप देख सकते हैं इसका आर है 11% और आर है 13%। बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है, फेयरली वैल्यूड बोल सकते हैं। और जैसे जैसे कंपनी आगे जाएगी वैसे वैसे ये हमको इम्प्रूव होता हुआ दिखा सकता है। क्योंकि कंपनी अपने एक्सपेंशन फेज में है तो ये नंबर थोड़े बहुत कम हो सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर पैसा कहाँ पे खर्च हो जा रहा है, एक्सपेंड करने में खर्च हो रहा है, प्रमोशन में खर्च होते जा रहा है। जैसे जैसे कंपनी पुरानी होती जाएगी इसका जो खर्चा वो कमेगा और प्रॉफिट अपने आप बढ़ता जाएगा। और अगर आपने कॉनकॉल को पढ़ा होगा या कॉनकॉल को सुना होगा उसने, तो कंपनी ने ये भी कहा है कि वो कुछ क्वार्टर के बाद वो डिविडेंड देना भी स्टार्ट करेगी क्योंकि फिलहाल उनको जो पैसा चाहिए वो एक्विजिशन करने के लिए, एक्सपेंशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। जब वो पूरा हो जाएगा तो कंपनी डिविडेंड देना भी स्टार्ट करेगी। अब अगर मैं इसका मार्केट कैप देखूं तो ओनली 3000 करोड़ का है, यानी कि ये स्मॉल कैप कंपनी है। तो स्मॉल कैप कंपनी में सबसे डर का बात क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। इसका मतलब स्टॉक काफ़ी ऊपर भी जा सकता है और काफ़ी नीचे भी जा सकता है। अगर हम यहाँ पे देखिए बुक वैल्यू तो 147 का है, प्रमोटर होल्डिंग 62% का है जो कि काफ़ी अच्छा खासा है। कैश अगर देखिए तो 31 करोड़ का कैश इस कंपनी के पास है और वहीं पे डेट जीरो है। तो इन्होंने जो आईपीओ जो लॉन्च किया था उसमें इनका जो कुछ पैसा था वो डेट खत्म करने के लिए भी था। तो हम अगर यहाँ पे नंबर्स को देखें तो कंपनी हमें ठीक ठाक ही लग रही है, उतना कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी नहीं है, उतना कुछ ज़्यादा खराब भी नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हमें नजर आता है। एक स्मॉल कैप कंपनी में प्रोमोटर का होल्डिंग 62% है, ठीक ठाक है। म्यूचुअल फंड को अगर देखें तो वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है और 14% होल्ड कर रहा है। दोस्तों नॉर्मली स्मॉल कैप कंपनी में हम म्यूचुअल फंड या FISDS का इतना ज़्यादा होल्डिंग नहीं देखते, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा होल्डिंग है। तो ये हमें एक चीज़ कंफर्मेशन देता है कि ये कंपनी में कुछ ना कुछ दम है, तभी FIs और स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है यहाँ पे बाइंग करके बैठे हुए हैं। और वो भी छोटा मोटा बाइंग नहीं है, लगभग 14% म्यूचुअल फंड के पास है। अदर DIs का देखें तो पहले उनके पास 6% हुआ करता था, अब बेच के उन्होंने 1.83% पे लाया, तो उन्होंने बेचा है। लेकिन हमें अगेन ये बेचा है बोल के घबराना नहीं है, हमें देखना है कि किसने खरीदा अगर आखिर इन लोगों ने बेचा है तो वहाँ पे अगर हम देखें FIs को देखें तो FIs ने 4% से सीधा 12% पे ला दिया। तो आप देख सकते हैं FIs ने लगभग अपना जो होल्डिंग है 3 गुना बढ़ाया पिछले 3-4 क्वार्टर में। तो ये दिखाता है हमको कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स में कुछ ना कुछ दम तो है और फ्यूचर में भी काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ दिखा सकता है। इसी बेसिस के ऊपर FIs ने इतना अच्छा होल्डिंग इसे बना के रखा है। और जब भी FI जब अपना स्टेक बढ़ाते हैं तो वो 10-20% को लेके नहीं निकलते, उनका टारगेट बहुत बड़ा होता है दोस्तों। अब वहीं पर अगर हम रिटेलर्स का देखें तो रिटेलर्स ने अगेन हर बार की तरह 16% से अभी यहाँ पे 8.9% पे ला दिया। यानी अगर हम देखें तो रिटेलर से स्टॉक छीन के FIIs DIs ने खरीद के जमा कर लिया है
तो इस चीज़ को अगर सिर्फ शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखें तो हमें काफ़ी पॉजिटिव चीज़ हमें मिल रहा है। और अगर हम ऐसे देखें डेयरी सेक्टर इंडिया में कितना ग्रो कर सकता है, तो उसका ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा खासा हमको नजर आता है। अब हम एक बार कंपेयर कर लेते हैं कि इसकी जो पीयर कंपनी है वो पीयर्स कैसा कर रहे हैं, उनको कितना का वैल्यूएशन मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डोला डेयरी का जो प्राइस टू अर्निंग फिलहाल चल रहा है वो 28 के आसपास चल रहा है और प्राइस टू बुक चल रहा है ओनली 3.57। वहीं पे नेस्ले इंडिया का देखें तो उसका प्राइस टू बुक 88 टाइम्स चल रहा है और प्राइस टू बुक 91, प्राइस टू अर्निंग 91 चल रहा है। तो वैसे तो नेस्ले इंडिया से हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेस्ले इंडिया डायरेक्टली डेयरी कंपनी नहीं है, वो डेयरी के सामान के साथ और बहुत चीज़ें बनाती है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो हमको नेस्ले के कंपेरिजन में काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है। अगर मैं कैलकुलेशन करना चाहूँ लगभग 25-26 गुना सस्ता हमको मिल रहा है कंपेयर टू नेस्ले। लेकिन ये सही नहीं है। हमको अगर कंपेयर करना है तो उसके लिए हमें कंपेयर करना होगा इसको हेटसन एग्रो से। मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, क्योंकि हेटसन एग्रो भी आपका क्या है, प्योर डेयरी कंपनी है। आप देख सकते हैं हेटसन एग्रो का जो आपका प्राइस टू बुक रेशियो है वो लगभग 20 गुने का है। आप जस्ट कंपेयर के देखिए, अगर ये भी एक मिल्क डेयरी कंपनी है और हेटसन एग्रो भी डेयरी कंपनी है और इसका प्राइस टू बुक 20 गुना है, जबकि डोडला का सिर्फ 3 गुना था। तो अगर उस बेसिस पे भी हम अगर सिर्फ कंपेयर करके देखते हैं तो स्टॉक लगभग हमको वहां से 7 या 8 गुना हमको मल्टीप्लाई होते हुए मिल सकता है। प्राइस टू अर्निंग भी देखें तो इसको 129 का मिला हुआ है, जबकि उसको 28 का ही मिला हुआ था। तो उन सब बेसिस पे अगर हम देखें तो वैल्यूएशंस भी काफी सस्ता है इसका। अगर इसका मैं मार्केट कैप देखूं हेटसन का, हेटसन एग्रो का मार्केट कैप जो है वो 21,000 है। तो अगर मार्केट कैप से भी कंपेयर करें तो 7 गुना हमको नजर आता है। तो मैं अगर 7 गुना को ना मान के भी अगर मैं 4-5 गुना मानूं तो आराम से डोडला डेयरी में हो सकता है। लेकिन दोस्तों 4-5 गुना एक ही बार में तो हो नहीं जाएगा ना, उसको होने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। वो अगर 10% ऊपर उठेगा तो 5% नीचे आएगा। तो ये छोटे मोटे फ्लक्चुएशंस को देख के हमें डरना नहीं है। अगर कंपनी में आपको भरोसा है तो आप उसको आराम से बाय करके बैठे रहिए, और अगर आपका पैसा डबल ट्रिपल होता है उसके बाद आप कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। क्योंकि स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने का मतलब ये होता है कि हमें 20% में नहीं निकलना है, हमें मल्टीफोल्ड रिटर्न चाहिए होता है। तो डोडला डेयरी के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बना के रखा हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक मैं वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा, आप वहां से क्लिक करके भी देख सकते हैं। वहां मैंने डिटेल में डिस्कस किया था कि डोडला डेयरी को क्यों हमें खरीदना चाहिए। और अगेन मैंने यहाँ बनाया क्योंकि मुझे लगता है डोडला डेयरी ने रिसेंटली काफी अच्छा खासा अपमूव देना स्टार्ट किया है। तो उस अपमूव को देख के बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स आ जाएंगे। लेकिन हम लोग को सिर्फ अपमूव को देख के नहीं आना, हमें कंपनी को समझना है, कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, फ्यूचर अच्छा है। तो मैं तो दोस्तों डोडला डेयरी को लगभग 500 के रेंज से होल्ड कर रहा हूँ, और वापस वो 500 से आके शायद 480 के आसपास मुझे मिला था, तब मैंने वहां पे अपना स्टेक को डबल कर लिया। और अब मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ स्टॉक को मल्टीप्लाई होने का। तो मेरा जो पहला टारगेट होगा वो डबल का होगा, यानी मान लीजिए अभी अगर वो 500 पे चल रहा है तो लगभग 1000 या 900 के आसपास होना चाहिए। तो 900 के आसपास मैं हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग करूंगा और बाकी शेयर्स को छोड़ दूंगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो चलिए दोस्तों एक नज़र हम डाल लेते हैं डोडला डेयरी के चार्ट के ऊपर कि टेक्निकली हमें ये स्टॉक कैसा नजर आता है। तो आप देख सकते हैं आईपीओ आने के बाद इसे बहुत अच्छा खासा खरीदारी आया, और आईपीओ जिस दिन आया उसी दिन इसने लगभग आपको 19% का रिटर्न दे दिया, जो कि काफ़ी अच्छा था। लेकिन उसके बाद कंटिन्यूसली इसने डाउनफॉल दिखाया और इसने लो लगाया लगभग 528 का। उसके बाद अगेन आपका एक बहुत बड़ा कैंडल बना, यानी यहाँ भी किसी ने अच्छा खासा बाइंग किया। वहां बाइंग करने के बाद अगेन ये स्टॉक हमको डाउनफॉल दिखाना स्टार्ट कर दिया, और डाउनफॉल दिखाते दिखाते ये हमको नीचे नजर आया, लगभग 413 रुपीज तक आया। फिर वहां से उठते उठते वापस ये गया हमारा कब तक, 579 तक गया, और वहां से ऊपर इसने लो लगाया 439 का। तो अगर मैं देखूं तो ये लगभग 436 के आसपास इसका एक बेस बना हुआ था। उसके बाद से इस स्टॉक ने काफी अच्छा खासा रैली दिया है, ये 500 के आसपास कुछ देर तक टाइम इसने बिताया। उसके बाद इसने बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया, आप देख सकते हैं कुछ ही दिनों में, देख सकते हैं ओनली 52 डेज के अंदर, यानी कि आपका लगभग 2 महीना पूरा नहीं हुआ, उसके अंदर इसने आपको 17% का रिटर्न दे दिया, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है। और अगर हम यहाँ पे चार्ट को देखें, मतलब कि इसका अगर हम टेक्निकल्स, मतलब हम यहाँ पे अगर वॉल्यूम देखें तो आप देख सकते हैं इस कैंडल के पास ये वॉल्यूम काफी हाई हमको नजर आता है। इस जगह पे भी हमको वॉल्यूम काफी हाई नजर आता है, इस जगह पर भी वॉल्यूम हाई है, और यहाँ भी हमको काफी हाई वॉल्यूम नजर आ रहा है। यानी जब जब बाइंग हुआ है तो काफी हाई वॉल्यूम के साथ बाइंग हुआ है, और जब सेलिंग हो रहा है तो यहाँ वॉल्यूम काफी कम है, यानी कि कोई ना कोई तो उसे खरीद रहा है बहुत हाई वॉल्यूम के साथ। अब दोस्तों याद रखिएगा कि जब वॉल्यूम बहुत ही हाई होता है तो उस टाइम पे चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि वो खरीदने वाला कोई स्मार्ट मनी या कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर ही होगा, क्योंकि हम रिटेल इन्वेस्टर जितना भी खरीद लें इतना बड़ा वॉल्यूम हम लोग जनरेट नहीं कर सकते। तो वीकली में हम देख सकते हैं कि हमको लगभग एक डबल बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ से लेके यहाँ पे करेंगे, अगर मैं इसके एंड पॉइंट को इसको एंड पॉइंट को करूँ तो ये हमको आराम से डबल बॉटम की तरह बनता हुआ दिख रहा है। एग्जैक्टली डबल बॉटम नहीं बना है, लेकिन फिर भी हमको यहाँ पे देख सकते हैं काफी क्लोज है ये 419 और ये हमको 444, ज्यादा अंतर नहीं है, काफी हमको क्लोज बोल सकते हैं। तो इसको हम आराम से डबल बॉटम मांग सकते हैं। और अभी जिस जगह पे घूम रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। अगर हम देखें तो इसका ये जो रेजिस्टेंस था पहले जो 575 का था, उसने काफी अच्छा खासा ब्रेक किया है, और वॉल्यूम भी वहां पे अच्छा खासा हमको हाई मिल रहा है। अब इस लेवल को अगर वो ब्रेक कर देता है हाई वॉल्यूम के साथ, अभी जिस लेवल पे है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसको हल्का फुल्का रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है। तो इस लेवल को अगर वो ब्रेक करता है
तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि हमको सीधा 600 या 650 तक का लेवल हमको देखने के लिए मिल सकता है। और देख सकते हैं कि इसका जो हाई था, जो लास्ट टाइम जिसने लाइफ टाइम हाई लगाया था, वो लगभग 672 का लगाया था। तो टेक्निकली भी देखें तो हमें स्टॉक काफ़ी मज़ेदार लग रहा है, फंडामेंटल्स भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। FIS DIS का डाटा देखें तो वो भी काफ़ी अच्छा है। तो अब सब कुछ अगर पॉजिटिव नज़र आ रहा है हमें, और मार्केट भी अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इन सबको मिला के हम लोग थोड़ा बहुत पोजीशन यहाँ पे ले सकते हैं। और दोस्तों, मैंने ऑलरेडी जो पिछले पार्ट में कंपेयर किया था कि अभी भी बाकी ये कंपैरिजन में पीयर से कंपेयर करें, तो ये प्राइस टू बुक के मामले में हमको अभी भी 1/3 पे मिल रहा है। यानी अगर मैं देखूँ तो यहाँ से भी हमको लगभग 3 गुना स्टॉक हो सकता है अगर कंपनी सब कुछ सही करती रही तो 3 गुना का मतलब कितना हो सकता है दोस्तों? अभी अगर 600 चल रहा है तो आराम से 1800 तक हो सकता है। अगर आपको एवरेज करना है, 1800 नहीं मानना है, तो 1500 मान के देखिए, तो भी हमको जो रिटर्न है काफ़ी अच्छा खासा है। पर्सनली अगर मैं अपने बारे में बोलूँ, तो मैंने ऑलरेडी इसको लगभग 500 के आसपास बाय करके रखा हुआ है। और मेरा अगर ये स्टॉक 950 या 1000 पहुंचता है, तो वहां पे मैं अपना इन्वेस्टेड अमाउंट निकाल दूंगा और बाकी छोड़ दूंगा इसको लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, क्योंकि मेरा कैपिटल फ्री हो चुका होगा और उस कैपिटल को मैं दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो मेरा इन्वेस्टमेंट करने का तरीका यही है, मैं स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करता हूँ, जिसका फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हो, FIS DIS काफ़ी अच्छे से होल्ड कर रहे हो, और जिसका बिजनेस मुझे समझ में आता हो। तब उसमें क्या होता है कि कंपनी अगर डाउनफॉल भी दिखाती है, तो एटलीस्ट मेरे पास एक रीज़न रहता है कि मैं इसमें क्यों बने रहूँ, या अगर मुझे सेल करना है तो मुझे पास रीज़न रहता है कि मैं क्यों सेल करूँ। तो आपको भी स्टॉक में अगर बाय करना है, सेल करना है और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना चाहते हैं, तो आपको फंडामेंटल्स को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सब कुछ ठीक लगता है उसके बाद ही टेक्निकल्स देखना है। ठीक है दोस्तों, तो टेक्निकल भी हमने देख लिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक भी कर दीजिए, और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ में टाइम टू टाइम लाते रहता हूँ, जिससे कि आपको और मुझे, हम दोनों को फ़ायदा हो सके। और जाते जाते अगर आपके पास टाइम बचता है, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ भी चेक कर सकते हैं। मैंने जो मल्टीबैगर स्टॉक्स हो सकते हैं, स्मॉल कैप है जो काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ है और फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग है, उनके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है। शायद आपको वहाँ से कुछ अच्छे स्टॉक्स मिल जाए, या आपको और रिसर्च करने के लिए वहाँ से कुछ आइडियाज़ मिल जाए। ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।